देखेंगे कि हम मोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है, तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज बेसिकली वो वाली सीरीज होती है जिसमें सिर्फ आपको एक्स गिवन होता है। एक्स मतलब वेरिएबल गिवन होता है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है 20, 20, 50, 20, 30। और ये पूरी सीरीज का नेम क्या है? पूरी सीरीज का नाम है एक्स सीरीज। तो मोड को कैसे कैलकुलेट करें इंडिविजुअल सीरीज में यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड? इट इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ क्या करना है, सीरीज को ऑब्जर्व करना है और आपको ये देखना है ऐसी कौन सी आइटम है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। तो आप देख पा रहे हो कि 20 रिपीट कर रही है अपने आप को 3 टाइम्स। 50 का कोई रिपीटिशन नहीं है, 30 का कोई रिपीटिशन नहीं है। और हमें पता है कि जोन सी भी आइटम सबसे ज्यादा रिपीट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। तो इस सीरीज में 20 एक ऐसी आइटम है जो अपने आप को सबसे ज्यादा रिपीट कर रही है, दैट इज 3 टाइम्स। तो 20 इज द मोड। अब आपको इसे प्रेजेंट कैसे करना है आंसर को? तो आपको प्रेजेंट करते टाइम सबसे पहले आपको लिखना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। फिर आपको एक स्टेटमेंट देनी है दैट सिंस 20 इज रिपीटिंग इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, दैट इज हाईएस्ट टाइम्स, so mode of the series is 20। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। सो डिस्क्रीट सीरीज सबसे पहले क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें आपको एक्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी ही इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रिपीटिशंस को। जैसे अगर मैं बात करूं 10 की फ्रीक्वेंसी 4 है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि 10 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है सीरीज में। अगर मैं बात करूं 40 की, तो 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। दैट मीन्स 45 टाइम्स रिपीट हो रहा है सीरीज में। तो मोड में बहुत ही इजी वे है डिस्क्रीट सीरीज में मोड को निकालने का। कैसे? कि आपको सिंपल ये देखना है ऐसी कौन सी आइटम है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी ही इंडिकेट करता है अबाउट द नंबर ऑफ रिपीटिशंस। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं 4, 2, 8, 5, 3। सो इनमें से 8 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये है 30 की। तो मोड ऑफ द सीरीज इज 30। So how to present this? Have a look. By inspection method, since 30 is having highest frequency, that is 8, so mode of the series is 30। बात करेंगे कि हम मोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। वेल कॉन्टिन्यूस सीरीज वो वाली सीरीज होती है जिसमें आपको क्लासेस गिवन होती है और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको क्लासेस गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55। और साथ में आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है 1, 2, 10, 8 एंड 4। फ्रीक्वेंसीज को हम एफ से डिनोट कर लेंगे। अब सबसे पहले मोड को कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास को डिटरमिन करना होता है। मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है वो वाली क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी क्लासेस गिवन है उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 to 35 वाली क्लास की है। तो 25 to 35 इज अवर मॉडल क्लास। ये चीज आपको एज इट इज आंसर में स्टेटमेंट की फॉर्म में मेंशन करनी है। बाय इंस्पेक्शन मेथड, सिंस क्लास 25 to 35 is having highest frequency, that is 10, so model class of the series is 25 to 35। अब यहां तक हमारा आंसर नहीं आया है। हमें सिर्फ अभी ये पता लगा है कि हमारी जो मॉडल क्लास है वो 25 to 35 है। दैट मीन्स हमारा जो सीरीज का मोड होगा वो 25 से लेके 35 के बीच में आएगा। बट वो एग्जैक्टली exactly कितना होगा? 26, 27, 30, 32, ये हमें नहीं पता लगा है। तो टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो कि है मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपोन में
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में i। तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा इस फॉर्मूले में L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और I क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपने जैसे मार्क की थी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम F1, यानी कि F1 क्या है 10, और हमें पता है 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। तो इसके ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F0। तो यहाँ पर F0 हो गया 2, और F2 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, F2। तो F2 इज 8। L1 क्या होता है, L1 होता है जो भी आपकी मॉडल क्लास है उसमें से जो छोटा नंबर है। जैसे आप देख पा रहे हो आपकी मॉडल क्लास है 25 टू 35, ये होती है क्लास की लिमिट्स। तो जो भी छोटा नंबर होता है 25 और 35 में से 25 छोटा नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, यानी कि L1। सो L1 होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 25। और I क्या होता है, I होता है गैप ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। तो वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। L1 इज 25 प्लस F1 इज 10, F0 इज 2 अपॉन में 2f1, यानी कि f1 का डबल विच इज 20, माइनस f0 इज 2, f2 इज 8 into में I is, we are going to solve it, 25 plus 8 upon में 10 into में 10, which is equal to 25 plus 8 equal to 33। So mode of the series is 33।